सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र में ओलावृष्टि से मूंग की फसल का 80% तक नुकसान हुआ है। कई गांवों में मूंग के पौधे ओलावृष्टि से टूटकर खेत में गिर गए हैं। रविवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने किसानों के साथ ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया, साथ ही किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने बताया कि पूरे देश में अचानक जिस तरह से मौसम परिवर्तन हुआ है, इससे सिवनी मालवा तहसील के साथ -8 गांवों में अत्यधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सवे करा किसानों को मुआवजा दिया जाए। अभी किसानों का 80% पैसा मूंग की फसल में लग चुका है। उन्होंने पहले बोनी के बाद चारा मार दवाई डाली, फिर 2 बार इल्ली नाशक दवाई डाली और इस बार चौथी बार चारा खत्म करने की दवाई डाली। अब आखिरी बार फसल काटने की तैयारी थी। अगर किसानों को मुआवजा मिलता है तो किसानों को राहत मिलेगी। मेरी इस संबंध में एसडीएम अनिल जैन से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा है कि हम आज से ही सर्वे के लिए टीमों को गांव-गांव भेज रहे हैं। इसको लेकर हमारे द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। वही विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने बताया कि असमय वर्षा हो रही, आंधी तूफान भी आ रहे हैं और ये भी सुनने में आया है कि कुछ गांव में ओलावृष्टि हुई है। जहां जहां भी ओलावृष्टि हुई है, मैं एसडीएम तहसीलदार से चर्चा कर उन्हें निर्देशित करता हूं कि उसका सर्वे किया जाए कि किन किन गांव में एवं कितने क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है और उस ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ है। सर्वे कराकर हम कृषि मंत्री एवं मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जो भी मध्य प्रदेश सरकार की राहत देने की योजना होगी उसके अनुसार किसानों को राहत राशि दिलवाई जाएगी। में दिख रहा है लोगों को किस तरह का नुकसान हुआ है। पूरे देश में अचानक जिस तरह से मौसम परिवर्तन हुआ है, इसे हम जलवायु परिवर्तन भी कह सकते हैं। इस समय असमय जो बरसात हुई है और ओलावृष्टि हुई है, इससे सिवनी मालवा तहसील के कम से कम 7-8 गाँव में बहुत ज्यादा फसल का नुकसान हुआ है। और हम ये मान सकते हैं कि वो करीबन 90% के, मतलब 90% से अधिक का नुकसान हम इसको मान सकते हैं। मैं अभी कुसुमपुर गया सवेरे, उसके बाद अभी तोरनिया गांव गया, तो हर गांव वासी मेरे साथ घूमे और उन्होंने अपनी फसल बताई। एक जगह एक पेड़ पर बिजली गिरी तो वो नारियल के पेड़ में आग लग गई। पूरे गांव में कई जगह झाड़ पेड़ गिरे और शहरों में भी आपने देखा होगा सड़क पर कई जगह अवरुद्ध हुआ था अपना होशंगाबाद मार्ग भी, और इतने पेड़ गिर जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ। लेकिन गांव में जिस तरह से घरों के छप्पर उड़ गए, टीन उड़ गए, तो घरों का कबेलू फूट गए ओलावृष्टि से, ये जिस तरह से ये नुकसान हुआ है, तो ये आदमी को उनके मुआवजे के लिए सरकार को अपना सर्वे करवाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी कल या परसों कहा था कि सीहोर जिले में जो फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा करके जल्द किसानों को राहत दी जाएगी। अभी किसानों का करीबन 80% पैसा मूंग की फसल का खर्च कर चुके हैं। उन्होंने पहले बोनी के बाद तुरंत उन्होंने चारा मार दवाई डाली, उसके बाद 2 बार इल्ली नाशक दवाई डाली और इस बार फिर अभी चौथी बार भी दवाई डाली थी उन्होंने चारा खत्म करने की। तो 4 बार दवाई डाल चुके हैं। आखिरी बार उनका था कि अब फसल काटने की तैयारी थी, 80% लागत लग चुकी है। और तो किसान को यहाँ अगर मुआवजा मिलता है, अगर मुआवजा उनके नाम के अनुसार मिलता है तो उनके बीमे की क्षतिपूर्ति भी, उनको बीमा की राशि भी मिलेगी। लेकिन सरकार का ये देखने में आया है कि सर्वे की जो टीम जाती है तो वो इतना कम सर्वे करके किसानों को राहत देती है जिससे उन्हें बीमे की राशि नहीं मिल पाती। सरकार जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने सीहोर जिले में आकर के लगभग 4 साल पहले शेरपुर गांव में फसल बीमा योजना लागू की थी, उसके आधार पर इनको सर्वे करा करके जांच करना चाहिए। जैसे एक तोरनिया गांव है, तोरनिया गांव 4 हलकों में बटा हुआ है, एक रूपादे में बटा हुआ, बिलाड़िया कला में बटा हुआ, जखला में खुद तोरनिया गांव है और चतरखेड़ा हल्के। तोरनिया गांव के किसानों की जगह भूमि जो जमीन है वो 4 हलकों में है, तो कम से कम यहाँ उनकी 4 हलकों में जांच होना चाहिए उन किसानों की जमीन की, और सर्वे किया जाना चाहिए। मेरी इस संबंध में लगभग 11:30 बजे करीब एसडीएम साहब, जैन साहब से भी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा हम आज ही टीम को भेज रहे हैं जगह जगह गाँव में, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जो भी उपलब्ध होंगे, आरआई साहब, पटवारी जी वगैरह, इनको सबको मिला करके टीम बना के उन्होंने सर्वे के लिए भेजा है। और हम कल फिर उनसे, आज छुट्टी है
शासकीय अवकाश है, इसलिए कल फिर हम उन्हें मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन देंगे कि किसानों की जो वाजिब उनका मुआवजा है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए और बीमे की राशि भी उन्हें दिलाई जाए। थोड़ा सा नुकसान भी देखने को मिला है, कई जगह फसलें आड़ी पड़ गई है, तो क्या कहेंगे, किस तरीके की राहत दी जाएगी किसानों को? हाँ, ये असमय वर्षा हो रही है, आंधी तूफान भी आ रहे हैं और ये भी खबर मुझे सुनने को मिली है कुछ गांवों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई। जहाँ जहाँ भी ओलावृष्टि हुई है, मैं एसडीएम को, तहसीलदार को बात करके निर्देशित करता हूँ कि उसका बाकायदा सर्वे किया जाए कि किन किन गांवों में कितने क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है और उस ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ है। ये सर्वे कराकर फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कृषि मंत्री जी से बात करेंगे और इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश शासन की जो भी किसानों को राहत देने की योजना होगी बराबर वो किया जाएगा। उनके लिए जो भी संभव प्रयास है वो किए जाएंगे।